नमस्कार साथियों। मैंने अभी कुछ दिन पहले सुना था कि एक महिला कह रही थी कि हमें हमारे सनातन में बदमाश औरत नहीं चाहिए। तो पहली बात तो किसी भी औरत को बदमाश कहने का उसको किसने हक दिया? अगर कोई बदमाश है तो वो अपने लिए है, वो तेरे लिए तो बदमाश है नहीं। तेरे तो उसने कपड़े नहीं फाड़े। जब हमारा जो सनातन हिंदू धर्म है वो एक समुद्र है। हमारे सनातन धर्म में जब नीच पाखंडी गिरी हुई साध्वियां शामिल हैं, जब हमारे सनातन में इतनी ढोंगी पाखंडियों को जगह मिली हुई है, तो हमारे सनातन में एक तथाकथित, तुम जिसको बदमाश औरत कहते हो, अगर वो आकर संस्कारी बन जाती है तो तुम लोगों को क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है तुम लोगों को? अगर वो यहाँ आके एक परिवार के साथ रह रही है, एक परिवार के बीच में घुल मिलकर मुट्ठी बांध के रह रही है, तो तुम्हें क्या दिक्कत है? सनातन हिंदू धर्म में हमने उसका स्वागत किया है। अगर वो सनातन धर्म की कहीं से कुछ अवहेलना करती है तो देखेंगे, जनता देखेगी उसको। लेकिन तुम कौन होते हो उसको ये कहने वाले कि सनातन धर्म में हम तुम्हारा स्वागत नहीं करेंगे, या सनातन धर्म में हम तुम्हें आने नहीं देंगे, या सनातन धर्म में जो है एक बदमाश औरत को नहीं आने देंगे। अरे तुम टाइटल दोगे बदमाश का? तुम टाइटल दोगे बदमाश का? एक बार अपने गिरबान में झांक के देखिए कि बदमाश ज्यादा कौन है, कौन ज्यादा बदमाश है। कौन गंदी हरकतें करता है, कौन लुच्ची बातें बोलता है, कौन अश्लील गालियां देता है, कौन बदमाश है? एक बार अपने गिरबान में भी झांक के देखो कि बदमाश आखिर है कौन। वो तो अपने परिवार के साथ रह रही है, अपनी जेठानियों के साथ, अपने पूरे सास के साथ, अपने देवर जेठ के साथ रह रही है, नंद के साथ रह रही है, पूरे परिवार के साथ हिल मिल के रह रही है। कहाँ से बदमाशी दिख गई? रील बनाना बदमाशी होगी, डांस करना बदमाशी होगी? वो तो भारत में बहुत सारी औरतें कर रही हैं, रील बना रही है, डांस कर रही हैं। जरा और लाइव देखा करो, स्किप कर करके। रात में क्या होता है, तुम्हारे भारत की औरतें क्या क्या कर रही होती हैं, झुग्गी झोपड़ियों वाली। उन पे भी नजर रखी कभी? उनका विरोध किया कभी? तुम्हारे भारत में क्या हो रहा है कभी आवाज उठाई? बस हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, इसका ठेका ले लिया तुमने। हिंदू मुस्लिम करने का ठेका ले लिया तुमने, हुड़दंग मचाने का ठेका ले लिया तुमने, लठ बजाने का ठेका ले लिया तुमने, हिंदू औरतों को नीचा दिखाने का ठेका ले लिया तुमने, उनके कपड़े उतरवाने का ठेका ले लिया तुमने, उनकी गंदी वीडियो बनाने का ठेका ले लिया तुमने, उनको अश्लील गालियां दिलवाने का ठेका ले लिया तुमने। तुमने सारे ठेके ले लिए। तुम्हें बना दे भारत देश की प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुर्मू की जगह बिठा दे तुम्हें। और बिठा दिया तो तुम क्या करोगी? पूरे पाकिस्तानियों को भारत में बांट दोगी, पूरे मुसलमानों का झंडा लेके घूमोगी, जो कि तुम्हारी आत्मा में है, जो कि तुम हिंदू औरतों के कपड़े उतरवाने में लग रही हो, हिंदू लड़कों को तुम जो अपराधी बनाने में लग रही हो, हैं? नए नए लड़कों को तुम अपराधी बना के उनके ऊपर केस करवाती हो, हिंदू औरतों के तुम कपड़े उतरवाती हो, हिंदू औरतों को तुम जो है नए नए यूट्यूब चैनल पे जो उनकी गंदी फोटोएं लगवाती हो, अश्लील गालियां दिलवाती हो, और तुम अपने आप को हिंदूवादी कहती हो। हैं? कौन है बदमाश? ये तो फिर तुम ही डिसाइड करो ना, बदमाश कौन है। बदमाश वो है कि तुम हो। बदमाश वाली हरकतें तुम करो और तुम ब्लेम किसी और पे लगा दो। सीमा क्या है क्या नहीं है ये हमारा मुद्दा नहीं है, ये सरकार का मुद्दा है। सीमा को भेजना नहीं भेजना ये सरकार का मुद्दा है, हमारा मुद्दा नहीं है। मैं नहीं करूंगी विरोध, मैं जब करूंगी जब मुझे सबूत मिलेंगे, उससे पहले मैं विरोध करने वाली नहीं हूं। तुम्हारे पिछवाड़े में दम हो तो मुझसे विरोध करवा के दिखवा लो, नहीं करूंगी विरोध। तुम क्या पीछे लग रहे हो मेरे बार बार? मैं विरोध करूं, मैं विरोध करूं, नहीं करूंगी विरोध। मैं अपने प्रशासन के साथ हूं, मैं अपनी सरकार के साथ हूं, मैं अपनी अदालतों के साथ हूं, वो जो फैसले लेंगे हम उनके साथ हैं। ठीक है? हम शुरू से लेकर एंड तक ये ही बयान देते आए हैं कि हम अपनी सरकार के साथ हैं, हम अपनी अदालतों के साथ हैं। लेकिन सोशल मीडिया को गंदा मत करो, गाली गलौज से सोशल मीडिया को गंदा मत करो, वाईटी को अश्लीलता से मत परोसो, अश्लीलता से मत भरो, इसे डस्टबिन मत बनाओ। मैं शुरू से 8-9 महीने से यही बोलती आ रही हूँ
कि सोशल मीडिया को गंदा मत करो, आओ इसे सर्फ एक्सेल से साफ करें। ये मेरे बयानबाजी और तुम लोग अश्लीलता भरते जा रहे हो, भरते जा रहे हो, भरते जा रहे हो, इसमें गंदी गालियां देते जा रहे हो। और तुम्हारा कोई विरोध करे तो उनकी तुम नंगी फोटो बना देते हो, उनके तुम जो है गंदी गंदी गालियां दिलवाते हो उनके ऊपर उनको, और फिर तुम बोलते हो कि हम कुछ नहीं करवाते, हम कुछ नहीं करवाते, तुम कुछ नहीं करवाते। अरे तुम ही तो सब कुछ करवा रहे हो, तुम कुछ नहीं करवाते। और कौन करवा रहा है? कौन है हमारा दुश्मन? कौन है हमारा दुश्मन? तुम्हारे अलावा हमारा तो कोई दुश्मन नहीं है तुम्हारे अलावा। तुम ही एक सबसे बड़ी दुश्मन हो हमारी, जिसने हमारा जीना आराम कर रखा है, जो हमारे तरह तरह की संज्ञा देती है, हमारे तरह तरह के उपनाम देती है हमें। तुमने हमारा जीना आराम कर रखा है। तो हमारा सनातन धर्म एक समुद्र है, उसमें अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, उसमें अच्छे साधु संत भी हैं, उसमें नीच पाखंडी गिरे हुए भी लोग हैं, उसमें अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। तो अगर सीमा ने सनातन धर्म अपना लिया है तो उसका वेलकम है, स्वागत है, हमें उससे कोई परेशानी नहीं है। हाँ, अगर सीमा में कोई गलत गतिविधि है तो 2 ईंट हम भी मारेंगे उसके सिर में, लेकिन पता तो चले। बगैर बात उसको जो है एक महिला को जिसके पास 5 बच्चों की जिम्मेदारी है, उसको हम रोज टॉर्चर करते रहे, मानसिक शोषण करते रहे, उसका कैरेक्टर असैसिनेट करते रहे, उसको मरने के लिए मजबूर कर दें। इस तरह की हमारे भारत के लोग हैं क्या? हमारी भारतीय जनता इस तरह की है क्या कि जो एक औरत को मरने के लिए मजबूर कर देंगे? क्यों हमारे देश में कोई संविधान नाम की चीज नहीं है? कोई कानून नाम की चीज नहीं है क्या जो जनता ही मॉब लिंचिंग करेगी? जनता को कोई अधिकार नहीं है मॉब लिंचिंग करने का। जो मॉब लिंचिंग करेगा तो वो जेल भी जाएगा। और तुम्हारा आतंक जो है ना वो बढ़ता ही जा रहा है। तो थोड़ा सा हल्का हाथ रखो, हल्का हाथ रखो, नहीं तो दिक्कत तुम्हें ही होगी, हमें नहीं होगी। गलत बयानबाजी करने वालों को ही दिक्कत होगी, हमें दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। जो सोशल मीडिया में गंदगी फैलाते हैं ना, उनको दिक्कत होगी, हमें दिक्कत नहीं होगी। तुम अपने कहाँ तक के घोड़े खोल लेना, मुझे कभी दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि मैं अपनी जगह सही हूँ। सही इलीगल एक्टिविटी कभी भी नहीं करती हूँ, कभी भी नहीं। तुम्हारे की तरह गंदगी नहीं परोसती, तुम्हारे की तरह मुसलमान लड़कों को बिठा के जो है ना गालियाँ नहीं देती या दिलवाती, तुम्हारी तरह गलत लोगों का संरक्षण नहीं करती, गलत चीज़ पे टोकती हूँ, अच्छी चीज़ पे वाहवाही करती हूँ। ऐसे हैं हम। तो हम पे उंगली ना उठाई जाए। उठाओ तो उठाओ, मेरा क्या जा रहा है, करो जो तुम्हें करना है। 1 जनी बैठो, 2 जनी बैठो, 3 जनी बैठो, 4 जनी बैठो, मेरी से इतना घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, बकचोदियाँ करती रहो, दुनिया तुम्हें देख रही है, तुम कितने संस्कारी महिला हो, तुम कितने गंदे घरों से हो, तुम्हारे कितने गंदे संस्कार मिले हैं, कितनी गंदी प्रवृत्ति में तुम लोग पली हुई हो, जो इस तरह की जो है बयानबाजी करके महिलाओं को टॉर्चर करती हो, उनका मानसिक शोषण करते हो तुम लोग सब मिलके। दुनिया तुम्हें देख रही है, 2-4 लोग तुम्हें करते होंगे, तुम्हारा बढ़ावा देते होंगे तुम्हारे साथ रहने के लिए, लेकिन वो तुम्हारी असलियत भी जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। तो इसलिए माहौल को अगर ठीक रखना, मैं तो बार बार कह रही हूँ, अगर तुम्हें ठीक नहीं रखना तो मत रखो। एक ना एक दिन फिर तुम्हारा जो घर है ना, कुछ दिनों के लिए फिर तुम्हें दूसरे ही घर ससुराल जाना पड़ेगा। माहौल को ठीक रख सकते हो तो रख लो। बार बार निवेदन भी करती हूँ, आराम से समझाती हूँ, गुस्से से भी समझाती हूँ, तुम्हारे नहीं फर्क पड़ता घंटा भी। अगर तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा तो तुम्हारा ही नुकसान है। अगर तुम ज़्यादा उछलने लग रहे हो कि तुम हो अभी तक किसी का वाईटी पे कुछ नहीं बिगड़ा तो हमारा भी नहीं बिगड़ेगा, अभी तक वो जो है कईयों ने FIR करा ली तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो अभी भी नहीं कुछ नहीं बिगड़ेगा। ठंडा करके खाओ, बिगड़ेगा। मैं हूँ ना, बिगड़ेगा। इसलिए या तो सुधर जाओ और नहीं तो बिगड़ने वाला तो है पक्का। हार नहीं मानूंगी मैं, हार नहीं मानने वाली मैं, ध्यान रखना इतना, ठीक है। तो फालतू का सोशल मीडिया पे गंदगी फैलाने की ज़रूरत नहीं है।
किसी न किसी बहाने से, केस के बहाने से, हाय मुझे ऑडियंस मिल जाएगी इतनी सारी, मुझे 50,000 लाख लोग देखेंगे तो मुझे जो है ऐसी एक्टिविटी करनी है कि मुझे चप्पल मारनी है, मुझे ये करना है, मुझे फोटो फाड़नी है, तो ऐसी एक्टिविटी करने से ऑडियंस तो बढ़ जाएगी। वहां देखो, वहां भी जवाब देना है, ऊपर भी जवाब देना है, कर्म भी गंदे हो रहे हैं। किसी की फोटो पे चप्पल मारना कितना बड़ा जो है अपराध है, और अपराध तो चलो देखा जाएगा, वो दूसरे देश की औरत है, लेकिन ऊपर वाला तो सबका ही है। फिर ऊपर वाला तो सबका ही है, वो तो न्याय कर ही देगा। और न्याय तो कई बार हुआ है, सोशल मीडिया पे तुमने देखा भी है कितनी बार न्याय हुआ है। और आगे भी न्याय ही करेगा। मतलब तुम्हें बिल्कुल 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 भी शर्म नाम की चीज नहीं है, शर्म नाम की चीज नहीं है तुम लोगों को। ऐसी ऐसी तुम हरकतें करते हो, बेशर्मो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें भगवान से डर नहीं लगता है, तुम्हें परमात्मा से डर नहीं लगता कि तुम कैसी कैसी हरकतें कर रहे हो। अरे डूब के मर जाओ तुम लोग, डूब के मर जाओ तुम। चंद ऑडियंस पाने के लिए तुम लोगों के मुंह पे चप्पलें मारते हो, एक औरत के मुंह पे चप्पल मारते हो ऑडियंस को बढ़ाने के लिए। थू है तुम्हारे ऊपर, शर्म आनी चाहिए तुम्हें।